कमला विभाति चरणाम्बरीयं ममीशम् अर्हन्तमन्नतपदप्रथमाभिनम्य त्वन्मूर्तिसोत्तरभिषेकं करिष्ये अत्पर्वाणि जीवन्मयं पूर्वाचार्यमे सकल कर्मफलार्थं भाव पूजा वदनस्तफलं श्री पंचमहागुरु भक्ति पुरस्कारं कायो सर्गम वरुण्यम नौवार नमोकार मंत्र की जाप देंगे सभी लोग। नौवार नमोकार सभी लोग। आप तुम करो, मैं हम पीछे हैं। पीछे हड्डी जाएंगे अपनी। थोड़ा सा जल ले लीजिए, पहले शुद्धि कर ले, अपनी अपनी शुद्धि कर लीजिए पहले। हो गई, चले दादा सामने नहीं आओ। एक भैया चारों कलश स्थापित करो पहले। सात कुंभीय कुंभवान क्षीराब देश तो पूरितान स्थापयामि येन स्नानं चंदना दिसो जरकान ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु स्वस्ते चतु कलश स्थापनम करोमि। एक कलश आगे नहीं वेदी पर स्थापित किए जाएंगे। जहां हम अभिषेक कर रहे होते हैं और भगवान के चारों तरफ कलश स्थापित करना चाहिए। चलिए अब एक अर्घ ले लीजिए। जिनेन्द्र देव का हम कलशाभिषेक करने जा रहे हैं उनके लिए अर्घ समर्पित करेंगे। आनंद निर्वस्त्र प्रदादिवादित्रपूरिले सत्यकलम प्रशस्तै उदीयमान जगदीपति कीर्तिमेन पीठस्थलं वसुविधार्चने उल्लसामि। ओम ह्रीं श्री इष्टवर्ण तीर्थस्थिताय जिनेन्द्राय नमः। देवादिदेव मूलनाय एकविराट्सी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलादि महार्घ्यं द्रवमामि ते। और चले सर्वप्रथम सनैया जी परिवार और भैया यहाँ से सब लोग बैठ जाओ। अभी आप लोग याद इस तरफ खड़े रहो, सामने कोई नहीं रहेगा आपको भैया। चलो भैया अभिषेक देखिए, ध्यान रखिएगा। चलिए कर्म प्रबंधने गेडैरपीन तातम यत्वापि भक्ति वसितः परमादिदेवं संप्रेय कल्मषितमो नन्दनाय देवं दुर्गोदकैरविनयं तीर्थोत्तम भवेंगे शीलवारे निरुते सम्यामि जन्मात्मा ध्यान करवा श्रीदान। ओम ओम ह्रीं विश्वासी विलांतां जले नजव्यामा। ओम ह्रीं विश्वासी विलांतां जले नजव्यामा। बहुत ही थोड़े थोड़े जल से अभिषेक करते हुए राधे वाले ढोलक वाले दादाजी तीर्थोत्तम भवैनी गई क्षीरवादे रूप गई सम्यामि जन्मात्मा जिला सर्वसिद्धिदां। विश्वासी विलांतां जले नजव्यामा। ओम ह्रीं 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 विश्वासी अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु वास करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु वास करेंगे। खुशी खुशी के चलो कि नवन प्रभु वास करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु वास करेंगे। सभी मिल सखियां साथ सजा सभी मिल सखियां साथ सजा मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। और चले अब प्रथम पहले साथ विधारा कर ले, पश्चात अभिषेक
हम करते रहेंगे पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उन बीजाक्षरों का मंगल उच्चारण। तो चले शांति धारा और करेंगे। दो लोग भैया वहाँ आ जाइए, भैया दो लोगों को आप पहुँच जाइए। भैया हारमोनियम मत बजाना, भैया मंत्र बोले। चलिए एक तरफ से सलैया जी साहब करेंगे और एक तरफ से भैया जी करेंगे। आप आ जाओ भैया, जिन्होंने 51 रुपये की राशि यहाँ दान करने की घोषणा की है वे भी आ जाएं, और एक तरफ से सलैया जी परिवार। चलिए बहुत बढ़िया। और पूज्य श्री के श्री चरणों में हम निवेदन करें। कारण ये है, सभी लोग बैठ जाओ, शांति धारा के बाद से लोग अभिषेक करेंगे। कारण यह है कि जब जब भी कभी हमें महावृत्तियों का मंगल समागम प्राप्त हो और इस प्रकार से पूरे भक्ति आराधना करने का एक प्रसंग बने तो नमोकार मंत्र स्वयं से पढ़ना और किसी व्यक्ति विशेष से सुनना और पूज्य महावृत्तियों के मंगल मुखारविंद से यदि वह मंत्रोच्चार हम सुनते हैं तो नियम से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है और संस्कार आरोपित होते हैं। ऐसा वह परम मंगल सानिध्य हम सभी को प्राप्त है। परम पूज्य परम तपस्वी परम पूज्य मुनिश्री विमल सागर जी महाराज सत्संग जिनका मंगल सानिध्य हमें प्राप्त है, उनके मुखारविंद से बीजाक्षरों का जैसे ही उच्चारण होगा नियम से नकारात्मकता और सुख समृद्धि का संचार यहाँ पर नियम से होगा। इस भाव के साथ में पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक निवेदन कि हमें आप अपनी मंगलमय देशना से कृतार्थ करें। हाँ, शांति धारा सलैया जी परिवार आगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री विग्रहाय नमः। नमो अनियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो दुर्वेशभूषावणं चत्तारि मंगलम अरण्यमंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम एकीकरणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रुक्मा रंगारि रुक्मा सिद्धारि रुक्मा साहुरुक्मा एकीकरणतो धम्मो चत्तारि शरणं पपजामि अरण्ये शरणं पपजामि सिद्धे शरणं पपजामि साहु शरणं पपजामि देवनी कर्णत्तं धम्मं शरणं पपजामि ओम अनादि गुणत्रय पूर्णमा सर्वेषां शान्तिधारा कतिराम दुष्टानां पुत्रां च सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमोते भगवते प्रेक्षणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापनति विनाशनाय सर्व प्रकर शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामकृत विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं भ्रूं रघुराम अस्या उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट् केटिं केटिं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमद्रान् छिन्द छिन्द परमन्त्रान् भिन्न भिन्न छां छां वाह वाह ओम फट् सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्री पार्वती गंधराय द्वादश गुण परमेश्वराय शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वामित्याय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय शक्ति ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणमंडल मंडिताय ऋषयाय का श्राविका प्रमुख चतुर संभोग सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादम अस्माकं छिदि छिदि विदिते मृत्युं कतिकामं क्रोधं पापं वैरं च सर्वशत्रुवैनं सर्वाग्निवयं सर्वोपसर्गं सर्ववेगनं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदृष्टिभयं सर्वमृगभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजासुगोमयस अजमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वफूलमारीं सर्वपत्रपुष्पलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वविष्मारीं सर्वविदासाग्निराज्ञभयां च सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्त्यं सत्पुतिजल स्वरे शांतिं कुरु कुरु। सर्वजनानंदरं सर्वज्ञानंदरं सर्वगोकुलानंदरं सर्वग्रामानंदरं सर्वनगरानंदरं सर्वकरुणानंदरं
सर्वमुखानंदम सर्वद्रोणानंदम सर्वभक्तानंदम सर्वयस्पदम त्रिशूलोकेशु व्याधिवसनवैतम अभयं क्षेमं आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वसेवकानां सकलसमायानां सर्वशान्तिधारा कर्ता द्रष्टारस्य परम पूज्य इक्ष्वाकु मुनिषि धर्मसागर महाराजस्य स्वास्थ्य लाभेतो श्री समस्त सलैया परिवारस्य सर्वशान्तिधारा कर्ता द्रष्टारस्य गौरव कुमारस्य तस्य सर्व परिवारस्य श्रीरस्तो सदास्तो वृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो अभिवृद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो सुखमस्तो कुलगोत्रम धनम धान्यम श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्यौसा अनाथ विद्यै नमो यन्त्रं ह्रौं सर्वविघ्न शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख सहित ध्यानत्वा स्वल्पम धीरम वीरम गवीरम निरुपम प्रत्यतनोच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयोतरणि स्फीतोच्चि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं तत्रतु जगतामुत्तमशान्तिधारां सम्पोज्यकानां प्रतिपालकानां यतिरसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य भाग्यं करोतु शान्ति भगवज्जीवितं करोतु शान्ति भगवज्जीवितं करोतु शान्ति भगवज्जीवितं। और एक आगे ले लीजिए और सलैया जी एक कलश में गंदुदक और एक कलश में जल लेकर के पूज्य श्री के पास आएंगे अर्घ चढ़ाने के बाद। चलिए पानी या चंदन सदा चंद वेद दीपक सरो अफल धर्मांत सपदान वीर महंत सत्य कपोदया ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकांते सरस्वती विरांते ज्ञान जला दिया यंत्रवामते नीलगंध अक्षतान पुष्प चलो लीजिए दीप धूप दीपला नरक से लीजिए पार्षनाथ देव देव आपकी करो सदा कीजिए निवास ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव मूलाय विग्रहादि चित्तानि वासनाच नेत्राय नमः जला दिया यंत्रवामते कल फलया दास विचार आत्मा आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की बन पड़े स्वयं ही नवगाता लेना गम गावे सुधा कलश जो बिखरा दे गली गली इनके दर्शन को पाकर भी खिलती मुरझाई गए गली बाबों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो गए अर्घ बैठने को मूर्तिए आराधक हे योगी सरे महासन देख सके युग युग तक आगामी वतन। नमो नमः परम पूज्य ईश्वर मुनिषि सागर सत्संग चरणे भ्यो नमः जलादि महार्घ्यं नमामि नमो नमो और सभी लोग भैया स्तुति का थोड़ा ध्यान रखो सब लोग स्तुति का ध्यान रखो और पूज्य श्री के लिए गंदोदक लेकर के आवे सलैया भैया और हो गया चले और पूज्य मुनिषि के मंगल श्वास श्वास परवार पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह तो तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की
परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कमनों करोड़ मृराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अपने जीवन में सब कुछ है, लेकिन धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म कहते किसे हैं? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं धरति इति धर्मा स्टे स्थाने, जो हमारे लिए इष्ट स्थान पर पहुंचा दे उसको आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा है। और धर्म करते हुए भी और अगर हम इस स्थान पर नहीं पहुँचे, लेकिन लगता तो है कि धर्म है, धर्म कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है और स्थिति ऐसी बनती है तब पता चलता है कि वो धर्म तो हमने किया है, लेकिन वास्तविक वह धर्म नहीं है। रावण ने सोने की लंका बनाई, शांतिनाथ भगवान का जिनालय बनाया, सोने का जिनालय, और उसमें रत्नमयी प्रतिमा, और प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करता, सब करता। धर्म उसने किया, ऐसा नहीं कि उसने जीवन पर्यंत धर्म किया, लेकिन वह इष्ट स्थान पर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? विचार किया तो उसमें कहीं ना कहीं कोई अपनी कसाय प्रबल रहती है। किसी की क्रोध कसाय प्रबल रहती है, किसी की मान कसाय प्रबल रहती है, किसी की माया प्रबल रहती है, और किसी का लोभ प्रबल रहता है। हमें वो ये ज्ञात नहीं रहता, और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं और हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। कसाओं का जब तक उपशमन नहीं होगा, धर्म की शुरुआत नहीं हो पाती। देखने में आ रहा है कि ये कसाय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अंदर से लोभ ऐसा है कि उसका परिग्रह के प्रति इतनी आसक्ता है। अब जाना परिग्रह भी नहीं है मान लो किसी के पास, लेकिन बहुत कुछ जोड़ने की उसके लिए लगी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहु आरंभ और बहु परिग्रह की भावना करता हुआ नरक आयु का आश्रय का कारण बन जाता है। अभी धर्म तो किया है, इतना सब कुछ किया है, और नरक में क्यों चला गया? तो सावधानी नहीं रखी, अंतरंग के परिणाम हमने अच्छे नहीं बनाए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अंतरंग के परिणाम अच्छे करके और आप बाहरी क्रियाएं करते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कमी कहाँ रह गई अभी समझ में हमें नहीं आता, लेकिन जब कुछ गलती हो जाती है और वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ सब समझ में आ जाता है। अब वहाँ यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नरकों में जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब वहाँ की वेदना होती है, ये वेदना मुझे क्यों मिली, कारण क्या है, जाति स्मरण हो जाता है। और वहाँ पर
फिर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ पर जीवन पर्यंत वह सम्यक दर्शन से युक्त रहते हैं और वहाँ से निकल करके फिर कल्याण करते हैं। अपने जीवन में कहीं ऐसी गलतियाँ ना हो जाए, इसलिए गुरु महाराज आप लोगों को बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसे सैकड़ों दृष्टांत और उदाहरण और साक्षात लोग अपने अनुभव सब सुना करके चले जाते हैं। इसलिए अपन को अपनी सुरक्षा रखना है, साथ साथ में धर्म भी करना है। और कहीं हमारे अंदर अहंकार के तो भाव नहीं। शास्त्रों में वर्णन आया है 4 कसाएं हैं। क्रोध है, क्रोध के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्या बोलना, कहाँ पे बोलना, कैसा बोलना ये भी नहीं समझता, चाहे भगवान बैठे हों चाहे गुरु बैठे हों, उसको नहीं दिखते, फिर गुरु नहीं दिखते ना भगवान दिखते हैं। उसकी क्रोध जो है वह व्यक्ति को अंधा कर देता है, इसलिए क्रोध को भी अंधा कह दिया गया। मान जो है, मान कैसा कर देता है व्यक्ति को, बहरा कर देता है। कोई कितना भी समझाए, जिनवाणी भी समझाए, गुरु भी समझाए, भगवान भी समझाए, तो भी वो मान जो है ना उसको मानने नहीं देता बात के लिए। गलती व्यक्ति की नहीं है, लेकिन गलती जो पूर्व में की है वो गलतियां ही मान बन करके बैठी हुई है और वो गलतियां जो उसके लिए वह सुधार नहीं करने दे रहे। मतलब कसाएं अपना परिवार या अपनी परंपरा बढ़ाना चाह रहे। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पर्वा। जब कर्म प्रबल होता है तो वो अपना हित चाहता है, और जीव जब प्रबल होता है तो वो अपना हित चाहता है। वो जिसमें जिसका ज़्यादा बहुमत होता है या जिसका पावर ज़्यादा होता है वह अपनी तरफ कर लेता है। ऐसे ही मान कसाय बढ़ जाती है तो फिर किसी की वह व्यक्ति सुनता नहीं है, चाहे वह अच्छी हो, हित की सलाह हो। कितनी सलाह दी गई रावण के लिए, किन किन ने नहीं दी। सारी स्त्रियों ने कहा कि 18,000 है, अब क्यों एक के पीछे पड़े हुए हो, लेकिन नहीं सुनना। जबकि वह नीति निपुण, नीति कुशल, नीति विशारद उसको कहा गया शास्त्रों में, दूसरों को नीति दे रहा है, लेकिन स्वयं उन नीति का पालन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह कर्म ही ऐसा करा रहा। मान बड़ा हुआ होने के कारण से वह, तो इसलिए कहा मान बहरा होता है, क्योंकि जब मान बढ़ जाता है तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। माया जो होती है वह गूंगी होती है, बोलती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े षड्यंत्र होते रहते हैं। वो बाहर नहीं भी कर पाए, लेकिन परिणामों के कारण से वह माया दुर्गति में ले जाती है। इसी प्रकार से लोभ भी होता है। किसका कितना लोभ है ये दिखता नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कि एक सेठ के पास मात्र एक घड़े में घी था, उतना ही घी मात्र था, उतना ही उसके पास था, लेकिन उतना घी उसके लिए नरकों में ले गया। महाराज इसके पास तो कुछ परिग्रह नहीं है, कुछ आरंभ नहीं है, फिर नरकों में कैसे चला गया? तो कहते हैं उसके अंदर की भावनाएं ऐसी चल रही थी कि इस घी को बेच करके मैं एक गाय खरीदूंगा, फिर गाय से एक गाय से 2, 2 से 4 और 8, 16, 32, 64, 128 आदि करके 1024, और फिर ऐसे में गायों का स्वामी बनूंगा, फिर नगर का स्वामी। आप बाद में जाते जाते अंत में उसकी भावनाएं ऐसी होती गई कि हम चक्रवर्ती एक दिन बन जाएंगे, और चक्रवर्ती मैं बन गया हूँ और मेरी पटरानी मेरे पैर दबा रही होगी, और मैं कहूँगा तुझे पैर दबाना नहीं आता। जिस झोपड़ी में वह रहता था वहीं पर नीचे ठंडी का समय था, अग्नि जल रही थी और घास फूस की झोपड़ी थी, ऊपर मटके में घी रखा हुआ था, और ऐसे ही वह दिवा स्वप्न देख रहा था। दिवा स्वप्न जानते हैं आप लोग, कल्पनाओं में डूबा हुआ था,
और ऐसी भावना के साथ कि मैं कहूँगा तुझे पैर दबाना नहीं आता, और एक पैर उठा करके ऐसा फटकार दिया और जा करके उस मटकी में लगा, मटकी नीचे गिरी और आग पकड़ ली और झोपड़ी में वह चल करके मर गया और नरक में चला गया। अब आप कहोगे बात उसके पास तो परिज्ञा नहीं, तो जो अंदर की भावनाएं होती हैं उन भावनाओं के माध्यम से सब काम होता रहता है, हो कुछ भी नहीं लेकिन बड़ा बड़ा काम। इसलिए अपन को इन क्रोध मान माया को जितना आप मंद करके चलोगे उतनी ही आपकी प्रशस्ता बढ़ेगी, उतने ही काम आपके प्रशस्त होंगे, सभी जगह मान्यता मिलेगी, सभी जगह प्रशंसा होगी, और इस भव में भी आप सुखी होगे और परभव में भी सुखी होगे। इसलिए जो बाहर में देखने में आ रहा है यही शर्त है, ऐसा भी अपन को स्वीकार नहीं करना। रावण है, माला फेर रहा है, एकाग्र होकर के माला फेर रहा है, तो धर्म ध्यान कर रहा है क्या? बाहर में तो हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसा धर्म ध्यान, तो इसके ऊपर उपद्रव भी किया गया शत्रु पक्ष के द्वारा। आप विचार करिए, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ कर के और ऐसी एकाग्रता से माला फेर रहा है, और शत्रु पक्ष अनेक प्रकार के वहाँ पर विकृत रूप भी सामने ला रहे हैं, लेकिन वह इधर उधर नहीं देख रहा है। इधर तो आप लोग गुस्सा हो जाते एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर ऐसे ऐसे सामने दृश्य लाए गए, लेकिन प्रसन्नता के साथ माला फेर रहा है। अब बताओ वो धर्म ध्यान कर रहा है कि नहीं? बाहर से लग रहा है धर्म ध्यान है, अंदर से तो उसका आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है। वो इसलिए माला फेर रहा है कि मुझे शत्रु पक्ष को नष्ट करना है। भगवान के सामने बैठा हुआ है। ऐसी अनेक प्रकार के भगवान के दरबार में आते हैं, सब धर्म ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरियात नहीं होती। माला फेर रहे हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान हो जाए तो धर्म ध्यान है क्या? माला फेर रहे हैं, पड़ोसी का हित हो जाए तो क्या धर्म ध्यान है? ये अनेक प्रकार की भावनाओं को लेकर के मंदिर में बैठते हैं, सब धर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अहंकार की पुष्टि को लेकर के, लोभ की पुष्टि को लेकर के, माया की पुष्टि को लेकर के, क्रोध की पुष्टि को लेकर के जो किए जाते हैं वो धर्म की कोटि में नहीं आते। आप कुछ भी कहते रहो कि हम ऐसे हैं, हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, इस प्रकार, लेकिन आपकी बाहरी प्रवृत्ति क्या है इसके अनुसार भी अंदाजा लगा लिया जाता है, और कभी कभार बाहरी प्रवृत्ति से भी अंदाजा नहीं लगा पाते। दोनों बातें हो जाती है, बाहर भीतरी प्रवृत्ति अच्छी है और बाहरी गड़बड़ है, तो कहते हैं कि ऐसा होगा ही नहीं। अगर भीतरी प्रवृत्ति आपकी भावना अच्छी है तो प्रवृत्ति आपकी बाहरी अच्छी होगी, और बाहरी प्रवृत्ति आपकी अच्छी है लेकिन भीतर से आपकी प्रवृत्ति, भीतर के भाव, भीतर का लक्ष्य आपका अलग हो सकता है। यही पहचान करना है। 3 लोक के नाथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, और 3 लोक के नाथ के लिए इन लोगों की अंदर की जो वेदना है वो वेदना महाराजों के पास इस प्रकार की आई कि भगवान इतने दिनों से बैठे हुए हैं और हम लोग होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी हम उनको उच्च स्थान नहीं दे पा रहे हैं, और लोगों की कोई गलत भावना किसी के साथ कुछ नहीं है। सबकी एक ही भावना है, महाराज जल्दी से जल्दी भगवान हमारे उच्चासन। जब सबकी भावना है तो फिर आपकी भावना नहीं है क्या? तो आपकी भी भावना है, तो आपकी भावना है तो फिर सबको मिल कर के भैया ये 3 लोक का नाथ है और ये सबके भगवान है, हमारे अकेले नहीं है, सबकी भावना है। आओ इसको जल्दी से जल्दी हम एक बृहद रूप दें जिसके माध्यम से यहाँ का माहौल भी अच्छा बने, लोगों को जो विकल्प हैं उनके विकल्प दूर हो जाए। इसलिए सहयोग, देखो एक अंगुली अकेली अगर मान लो चाहे कि नीचे कोई वस्तु उठाना है तो नहीं उठा सकती, सबका सहयोग लेना जरूरी होता है। अगर नहीं ले रहे हैं तो यही कहते हैं कि फिर अपने अंदर अहंकार है। आप नहीं कहो कि हमारे पास नहीं है अहंकार,
लेकिन लोग तो यही समझेंगे क्योंकि आप किसी का सहयोग लेना नहीं चाह रहे। तो ये आप कुछ भी कहते रहो, लेकिन आपकी प्रवृत्तियां आपकी दिखा देती हैं कि आपके अंदर की भावना क्या है। इसलिए अपन को सबको लेकर के अपन चलें और इसको एक बृहद रूप दें और अपन को कोई दोष ना लगे। अपन ने इतना उत्कृष्ट काम किया है, करते आए हैं, इतना सब दान किया है, तो हमारी यश कीर्ति परंपरा से भी अपनी चलती रहे कि ये हुए, इन्होंने ऐसा ऐसा किया था और यह समाज को इस प्रकार के करके गए हैं, तो उनकी प्रसिद्धि सब जगह बढ़ती चली जाती। नहीं तो आगे जा कर के स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमेशा ये विवाद चलता रहेगा, कभी होगा नहीं। और जो हमें लाभ लेना चाहिए हम वो लाभ नहीं ले पा रहे, हम लाभ से वंचित हैं। वो कहते हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये कहते हम वहाँ नहीं जाएंगे, और इस प्रकार का होता रहेगा। साधु संत हमारे यहाँ आएंगे और साधु संत तो अपने सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। आप चाहें कि हम अपने आपके अनुसार चलें तो नहीं चलेंगे। अगर सिद्धांत के अनुसार आप चल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, और सिद्धांत के अनुसार नहीं है तो हम आपके साथ नहीं हैं। अगर आप लाए हो महाराजों की तो फिर सुनना चाहिए, महाराज ऐसी ऐसी हमारी समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा। इतनी सी बात है। और महाराज ने कहा ऐसा हो जाएगा, जी महाराज हो गया काम, विवाद खत्म। और आप अड़े रहो अपनी बात पर, वो अपनी बात पर हैं, और महाराज को हमें अपने हिसाब से चलाना, तो ये कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आज आप लोगों को सानिध्य मिला है तो अच्छे संकल्पित हो जाओ, जल्दी से जल्दी भगवान को अपन को उच्चासन देना है। भगवान की किसी प्रकार की अभिनय अपन के द्वारा ना हो, क्योंकि अब रखे हुए भगवान वही है और अभिनय सारा हो रहा है। अब एक बात आप कहते हैं कि भगवान जी को ले गए और देखो भगवान जी नीचे बैठे थे और ऊपर बैठे थे। अब यहाँ भगवान जी आप इतने सारे नीचे रखे हैं, ये आप अपने दोष नहीं देख रहे। एक सामने वाले को हमें दोष दिखाने के लिए हम कह रहे हैं कि भगवान एक दिन ले गए। अब यहाँ इतने ऊपर सब काम कर रहे हैं, कारीगर भी आ रहे हैं सब है, भगवान नीचे रखे हुए ऊपर चढ़ के हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। हम बड़े बड़े दोष करते हैं, हमें अपने बड़े दोष नहीं दिखाई देते, लोगों के छोटे छोटे दोष दिखाते। हम ये नहीं कह रहे कि आप दोषी हैं कि वे दोषी, अपन को उनको भी सुधारना है और अपन को भी सुधारना है, और जिसके माध्यम से अपन उस दोष से बाद में जाकर के सबको अपन को भगवान को जब उपचासन देंगे, भगवान से अपन सब क्षमा याचना करेंगे, भगवान इस प्रकार के हमसे दोष हुए हैं, आप क्षमा करना। क्योंकि अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करने से अपने दोष भी टल जाते। ऐसे नहीं कि बांध लिए हैं तो उनको हटा नहीं सकते। इसलिए आप लोग अब संकल्पित हो जाओ। हमारा अच्छे से दोनों हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद है, किसी प्रकार से विवाद नहीं करना, धर्म की हमेशा प्रभावना बनी रहे। और अगर हो सके तो आप लोग मिल कर के बैठ कर लो, भैया एक हमारा मंदिर का ये पूरा व्यवस्था है तो एक अपना ट्रस्ट बना लो। इसलिए कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर ट्रस्ट हो गया, आपको जो भी अनुकूल लोग हों उनको रख लो, उसके बाद भी आगे के नियम बना लो कि ऐसे ऐसे, तो आगे की व्यवस्था भी हमारी बनी रहेगी। हमारे जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, कभी हम मान लो चले गए तो ये अधूरा पड़ा रहेगा। तो अधूरा पड़ा रहा तो ये आपको विकल्प के साथ यहाँ से जाओगे तो हमेशा आपको चैन नहीं मिलेगा। जहाँ जाओगे जिस पर्यायों में, वहाँ भी अगर मान लो जाति स्मरण हो गया तो क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा हो। तो अगर अपन व्यवस्थित करके जाते हैं तो आप भी सुखी, पूरा आपका परिवार भी सुखी, साथ साथ में आपकी समाज भी सुखी। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना आपका पक्ष, हम धर्म के पक्ष वाले हैं। जो धर्म की बात है वो तो हम कहेंगे, और वो नहीं कहेंगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा। हमने आपके बारे में कह दिया कि आप ठीक हैं, वो कह रहे तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं। जो गलत है वो तो गलत है, उस गलत को अपन को सुधार करके आगे बढ़ना है और आप लोगों की धर्म की वृद्धि हो। जल्दी से जल्दी आप लोग संकल्पित हैं, और जितने जल्दी से जल्दी हो जाए, हमें तो खुशी उस दिन होगी कि महाराज हमने बिल्कुल सब काम कर लिया है, जल्दी से जल्दी हमारी वेदी प्रतिष्ठा हो जाए। उस दिन खुशी हो गई। अपन दिन और नियम आदि महीनों से नहीं बने, हमें तो ये करना है कि जब जल्दी से जल्दी कोई नियम संकल्प है आप लोगों का ऐसा कि जब तक भगवान वेदी पर नहीं बैठेंगे हम ये नहीं, ये त्याग है हमारा।
यही तो है। ये सारी चीज़ें ये अपने हिसाब से अपन काम करते हैं तो नहीं, जब ये गुरुओं से करते हैं या गुरुओं के सानिध्य में करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब संकल्प लो आज से कि जब तक भगवान वेदी पर नहीं बैठते हैं हमारी इस वस्तु का जो प्रिय वस्तु है उसका त्याग। जब तक हमारे भगवान बैठ नहीं रहे हैं 5 मालाएं हम पार्श्वनाथ भगवान की फेरेंगे। 5 मालाएं आपको पार्श्वनाथ भगवान की फेरना है। आज से एक नियम करो, जब तक भगवान वेदी पर नहीं बैठते तैयार हो। अगर 5 नहीं हो पाए तो 2 या 3 मालाएं भी फेर सकते हैं। एक अपनी वस्तु का त्याग करो। कौन सी वस्तु? इष्ट वस्तु का। अगर आपको प्रिय वस्तु है और आप त्याग करोगे तो बहुत जल्दी आपको लगेगा कि ये वस्तु मुझे चाहिए है, तो जब मिलेगी जब भगवान विराजमान हो। और आपको निरंतर फिर चिंता रहेगी। कई जगह ऐसे स्थानों पर भगवान ऐसे 3 सेट में बैठाए रखे, वो भी बैठाए इसलिए थे कि स्वयं अपनी हमें ही करना है जो कुछ करना, तो भगवान ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। और उनको थोड़ा समझाया, उनकी समझ में आया, पूरी समाज ने साथ दिया और 2 महीने के अंदर भगवान 3 सेट से उठ करके मंदिर में बैठ गए और लाखों रुपए इकट्ठे हुए, लाखों रुपए इकट्ठे हुए वहाँ पर। और स्थिति ऐसी बनी कि जब समाज इकट्ठी आ गई तो वहाँ पर 24 उन्होंने समोषण बनाने का संकल्प लिया। तो अगर हम सबको लेकर के चलते हैं तो ये इसका कायाकल्प कब कैसा हो जाए, लेकिन चलना पड़ेगा, अपन को स्वीकार तो करना पड़ेगा, अपन को सलाह तो लेना पड़ेगी, तब ये काम सिद्ध होते हैं और उसमें सबकी प्रसन्नता होती है और काम अच्छे हो जाते हैं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की